बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा है। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद गर्दनीबाग में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने भी इस बिल को वापस लेने की मांग की। राजद सुप्रीमो लालू यादव अपने उत्तराधिकारी बेटे तेजस्वी यादव और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मुस्लिम संगठनों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। मगर मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस में नीतीश कुमार की पार्टी पिछड़ती दिख रही है। आखिर कुर्सी भी कोई चीज होती है। देखिए, वक्फ बोर्ड पर जो प्रोटेस्ट है, हम उनके साथ हैं, क्योंकि यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। और जो लोग ये बिल लाए वो देशद्रोही थे। आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। आज अपने आप को वो हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब धीरे धीरे जान गई है कि अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं। और भगत सिंह जैसे शूरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है, और इसलिए उनको फांसी की सजा मिली है। और इनके ही नेता, जिसे नेता ये लोग मानते हैं, नाथूराम गोडसे, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा है, उसी के ये लोग खानदान है ना। इसलिए इससे उम्मीद नहीं है। और उनके साथ जो मुस्लिम संगठन है, उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। पटना में वक्फ संशोधन बिल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम संगठनों के साथ दिखने के लिए पार्टियों में होड़ मची हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद पटना के गर्दनीबाग इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग धरना देने पहुंचे। बुधवार को बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने भी इस बिल को वापस लेने की मांग की। राजद के कई बड़े नेता मुस्लिम संगठनों के समर्थन में आए हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे राजद के कई बड़े नेता इस धरने में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मुस्लिम संगठनों के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे खुशी है और गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। लालू जी बीमार अवस्था में हैं, लेकिन वो आपका समर्थन करने यहाँ आए हैं। प्रशांत किशोर भी वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ बैठे नजर आए। कुछ दिनों पहले जन सुराज ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इसमें प्रशांत किशोर ने वक्फ बिल पर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम समाज की भावनाओं के खिलाफ कोई कानून बनाया जा रहा है तो यह गलत है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो यह कानून नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बीजेपी वही कर रही है जो उसका एजेंडा है। बाइट कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल्लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से सीए एनआरसी का कानून बन गया। उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यह मशवरे का वक्त है। मशवरे की इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान, जिनको आप वोट नहीं देते हैं, उसकी बात छोड़िए। मुस्लिम वोट बैंक के हिमायती तो नीतीश कुमार भी हैं, मगर उनके पास सीएम की कुर्सी भी तो बीजेपी की बदौलत ही है। लिहाजा वो साफ साफ इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे।
हालांकि केंद्र की सरकार में उनकी पार्टी शामिल है। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की देखभाल करती है। इसके पास अरबों की संपत्ति है। केंद्र सरकार इस संस्थान के ढांचे में तब्दीली करना चाहती है। इसी को लेकर नया बिल लाया गया है। बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है, जिसमें से 17.7% आबादी मुस्लिमों की है। राज्य की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 50% हैं। 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। मतलब 87 सीटों पर मुस्लिम वोटर उलटफेर का मतदार रखते हैं। भाजपा को तो मुस्लिम वोटरों से उम्मीद होती नहीं, मगर जेडीयू मुस्लिम वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करती रही है। उसके लिए भारी मुसीबत है। 2020 में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा। वक्फ बिल को लेकर मामला और बढ़ता दिख रहा है।